बियॉन्ड होम्योपैथी में आपका स्वागत है। अभी तक हमने कुछ अलग अलग बीमारियों के बारे में चर्चाएं की हैं और आज का खास टॉपिक हम लेके आए हैं पीसीओडी यानी महिलाओं में कई बार इस बीमारी के बारे में डॉक्टर आपको बार बार बताता है और इस बीमारी के बारे में बहुत बार जागरूक इंसान नहीं होता और इसलिए कई बार गलत ट्रीटमेंट का भी सहारा ले लेता है या होम रेमेडीज करने की कोशिश करता है। उसके बावजूद और डॉक्टर के ट्रीटमेंट के बावजूद भी उसको अच्छे रिजल्ट नहीं आते। तो इसी वजह से आज हम इस चीज़ के स्पेशलिस्ट आपके सामने लेके आए हैं। हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं डॉक्टर सुषमा। स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। तो आप इस बारे में कुछ हमें थोड़ा सा विस्तृत जानकारी दें कि पीसीओडी एक्चुअली होती क्या है। सर, पीसीओडी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ होती है जो कि हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण होती है। इसमें एंड्रोजन हार्मोन जिसकी मात्रा बढ़ जाती है उसके कारण होता है और ओवरीज में सिस्ट बन जाती है। तो जैसे किसी पेशेंट को ये बात कैसे पता चलेगी, क्योंकि अंदर से तो इंसान को पता नहीं होता कि अल्ट्रासाउंड के अंदर उसको क्या चल रहा है। अगर शुरुआती लेवल पे बात करें तो इसके क्या क्या लक्षण हैं जो एक मरीज डॉक्टर के पास जाने से पहले उसको पता लगे कम से कम, तो इसके लक्षणों के बारे में बताएं। जैसे कि टाइम पे पीरियड्स नहीं आते हैं, अगर आ रहे हैं तो बहुत लंबे टाइम तक चल रहे हैं पीरियड्स और वो बहुत ज़्यादा पेनफुल भी होते हैं। हेयर फॉल हो रहा है बहुत ज़्यादा एक्सेसिव, अबनॉर्मल वेट गेन हो रहा है, वजन बढ़ गया है आपका, या फिर मेल पैटर्न हेयर हो रहा है, मतलब फेशियल हेयर वगैरह, फेस पे हेयर्स नॉर्मल की अपेक्षा ज़्यादा आ जाते हैं। जी जी। और इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं, इसका कारण के बारे में बताएं आप हमें। सर, इसके दो कारण हो सकते हैं, शारीरिक नहीं तो मानसिक। मानसिक में जैसे कि कोई भी हस्बैंड है वो अपनी वाइफ की इज्जत नहीं कर रहा है, हस्बैंड है, सास है, वो अपनी उसको वैल्यू फील नहीं हो रही है, या फिर बहुत तनाव है, मानसिक तनाव, यानी सास की तरफ से या फिर हस्बैंड की तरफ से ह्यूमिलिएशन हो रहा है जी, हरासमेंट हो रही है और पेशेंट को ऐसा फील हो रहा है कि उसकी अच्छे से केयर नहीं हो पा रही। हाँ जी। या उसको जब दबाया जाता है, शोषित किया जाता है, तो उसके दिमाग में कुछ ऐसे फैक्टर बनते हैं और उसके कारण कुछ ऐसे हार्मोन्स, जैसे आपने एंड्रोजन हार्मोन का जिक्र किया। जी जी सर। यानी अभी तक हम हमारी वीडियो में पहले से बताते आ रहे हैं कि भाई सिर्फ ये नहीं होता कि हार्मोन है वो बढ़ गए, हार्मोन बाद में बढ़ते हैं, उससे पहले कुछ मानसिक कारण ऐसे होते हैं कि किसी मानसिक कारण के कारण हमारे हार्मोन बढ़ेंगे और उस चीज़ के ऊपर कोई चर्चा भी नहीं हो पाती। इसलिए हमारी वीडियो में हम बार बार आपको बताते हैं कि साइकोलॉजिकल फैक्ट्स जिसके कारण आम लोग अवेयर नहीं होते। और शारीरिक कारण क्या क्या है डॉक्टर साहब, इस बारे में बताओ। शारीरिक कारण में जैसे बाहर का बहुत खाने लग गए हैं आजकल हम लोग, यानी फास्ट फूड बहुत खाते हैं। प्रिजर्वेटिव जैसे बिस्किट होते हैं, इसमें प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, इसीलिए ये बहुत लंबा चलते हैं। एक एक्सपायरी डेट होती है क्योंकि इनमें प्रिजर्वेटिव्स होते हैं जो कि हानिकारक होते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश यही होनी चाहिए कि हम घर का बना हुआ खाना खाएं। और इसकी अगर होम रेमेडी की बात करें या फिर थोड़े से इलाज की बात करें तो इसके क्या क्या ऐसे इलाज हो सकते हैं कि जो इंसान आमतौर पे घर पे कर सकता है। सबसे पहले तो कि हम मून चार्ज वाटर पिए, यानी चांद की रोशनी में रखा हुआ पानी। जी। तो ये पूर्णिमा का या अमावस्या का, कुछ थोड़ा सा इस बारे में बताओ आप। पूर्णिमा का। यानी पूर्णिमा का जो चांद होता है, यानी बढ़ते क्रम में पूर्णिमा तक चांद की रोशनी का पानी मरीज पी सकता है। शाम को उसको रख सकता है और सुबह उसको आराम से खाली पेट पी सकता है। हाँ जी। और होम रेमेडी के तौर पे या कोई एक्सरसाइज आप बता सकते हैं इस बारे में। जी, योगा, सूर्य नमस्कार, जो कि हमें इवन नंबर में करना चाहिए, जैसे 2 नहीं तो 4, 6 ऐसे। अच्छा, यानी सूर्य नमस्कार के अंदर हम देखते आए हैं कि भी 12 तरह के स्टेप होते हैं। तो वो एक अगर 12 स्टेप हमने कर लिए एक बार में, तो इस तरह सम संख्या में, यानी दो बार आपने 12 स्टेप कर लिए या फिर 4 बार में आपने 12 स्टेप कर लिए, तो यानी कुल मिला के हमें सम संख्या में उसको करना है, तब उसका अच्छे से रिजल्ट मिल पाएगा जी। आज के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी मैं आपको बता देता हूँ कि होम्योपैथिक रेमेडीज भी इसमें काफ़ी अच्छा काम करती हैं। जब तक आप किसी डॉक्टर के पास नहीं जाते, यानी किसी भी होम्योपैथिक या फिर आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास नहीं जाते, तब तक 15-20 दिन मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं आपको ट्रीटमेंट नहीं बताऊं, क्योंकि हमारा चैनल का जो मेन उद्देश्य है आपको दवाइयों से दूर हटाना है, ना कि दवाइयों के ऊपर डिपेंडेंट करना है। फिर भी जैसे 15-20 दिन या 1 महीने किसी कारण से इंसान नहीं जा पाए क्योंकि कोई इमरजेंसी बीमारी नहीं है, तो पीसीओडी के लिए 2 बिल्कुल ही आसान आपको मैं मेडिसिन बता देता हूँ होम्योपैथिक। तो पहली दवाई का नाम है फ्रेक्सिनस, आराम से आप नोट कर सकते हैं। फ्रेक्सिनस नाम का एक मदर टिंचर आता है
उसकी आप 15 बूंद सुबह 15 बूंद शाम को थोड़े से पानी में डाल के पी सकते हैं। दूसरा एक होम्योपैथिक में टेबलेट्स आती हैं जिसका नाम है ओरम म्यूर नेट्रोनेटम 3x। जैसे पावर होती है, जैसे अंग्रेजी दवाई में पावर नहीं होती कि भाई 500 mg की दवाई है, 1000 mg की दवाई है, तो ऐसे ही हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन के अंदर भी पावर होती हैं। तो ओरम म्यूर नेट्रोनेटम 3x की 2 गोली सुबह 2 गोली शाम को जिस पानी के अंदर आप फ्लेक्सिनस डाल के पीते हो उसी पानी के साथ आप इनगल्फ कर सकते हो। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।